हेलो माय ब्यूटीफुल ट्रेडर्स, वेलकम टू यंग ट्रेडर। क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग जान लेते हैं। तो पहली अपडेट पे हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हॉन्डुरस पे एक छोटी सी टूरिस्ट टाउन है जिसका नाम सेंटा लूसिया है। तो वहाँ पे बिटकॉइन पेमेंट्स एक्सेप्ट होने लगे हैं। ओके, 60 से भी ज़्यादा बिजनेसेस जो इस छोटी सी टाउन में होता है, तो 60 से भी ज़्यादा बिजनेसेस ने बिटकॉइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर ली है। एंड इसका जो मेन मोटिव है ना, ये यही है कि ताकि वो टूरिस्ट को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके, क्रिप्टो करेंसी के जो यूज़र्स हैं वो भी अट्रैक्ट हो एंड वो उनके छोटी सी टाउन में जाके वो जाए वहाँ पे एज टूरिस्ट। और टूरिज्म की जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ाने का ही मेन मोटिव है इसके पीछे। ओके, सेंटा लूसिया के जितने भी शॉप ओनर्स हैं या फिर जितने भी मॉल के ओनर्स हैं, उनका यही कहना है कि वो चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो पेमेंट्स वो अपने टूरिस्ट को प्रोवाइड कर सके ताकि उनके टाउन में टूरिज्म की जो स्पेंडिंग है वो और बढ़ सके। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। यहाँ पे बताया गया है कि जो बाइनेंस के सीईओ हैं उन्होंने अब तक बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ बात की है, उनसे उन्होंने लाइसेंस भी उनको मिली है। ओके, बाइनेंस को अब तक स्पेन से, इटली और दुबई से लाइसेंस मिल चुका है। तो हमें एटलीस्ट ये पता है कि जो बाइनेंस के सीईओ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो अलग अलग कंट्री के गवर्नमेंट से वो बात करते रहते हैं हमेशा ही। तो उन्होंने अब तक ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ बात की है एंड बात करके उनको जो एक्सपीरियंस मिला है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो उन्होंने बताया है कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो सेग्रीगेटेड ऑर्डर बुक वो लोग मांग रहे हैं एंड ये अच्छी बात नहीं है। ओके, उन्होंने जितने भी कंट्रीज से बात की है तो उन सब से बात करने के बाद उनको ये पता चला है कि जो लार्ज लिक्विडेशन है क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में उसको कंट्रोल में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब कुछ कंट्रोल में नहीं आया ना तो ऐसे बहुत सारे मतलब इन्वेस्टर्स होंगे जिनको मार्केट को मैनिपुलेट करने का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। ओके, वो मैनिपुलेट कर सकें या फिर वो वोलेटिलिटी को वो इंक्रीज कर सके। सो इट्स अ मेजर टाइम टू कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स। अब आते हैं थर्ड अपडेट पे। थर्ड अपडेट पे बताया गया है कि जो इजराइल है उसने अपने कैश पेमेंट्स को थोड़ा सा टाइटन कर दिया है। मतलब $1760 से ज़्यादा कैश पेमेंट नहीं हो सकती। ओके, ये मतलब इससे ज़्यादा कैश से कोई भी किसी और को पे नहीं कर सकता है। अगर उनको इससे ज़्यादा के अमाउंट पे करना है तो उनको डिजिटली पे करना होगा। ओके, इसराइल ने ये इसलिए किया है ताकि उनके जो सिटीजन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो पाए और वो अपने पेमेंट्स को डिजिटली करें उनके कंट्री में। ओके, मेनली डिजिटल पेमेंट्स को अपने सिटीजन्स के अमंग कॉमन करने के लिए या फिर अवेयर करने के लिए ही इसराइल ने ये इतना बड़ा स्टेप लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। यहाँ पे बताया गया है कि जो बिटगेट है उसने एक $200 मिलियन फंड लॉन्च किया है, मेनली अपने यूज़र्स के एसेट को सेफ गार्ड करने के लिए। और ये जो $200 मिलियन का जो ये फंड है ना, इसमें से 6000 बिटकॉइन है एंड 80 मिलियन थेथर है। ओके, एंड बिटगेट ने बताया है कि वो आने वाले 3 सालों में इस फंड का जो वैल्यू है उसको अच्छा खासा मतलब सिक्योर करके रखेगा। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो जो दाओ है उसने मेनली दाओ ने एक वोटिंग की थी। ओके, एंड वहाँ पे उसने अपने यूज़र से पूछा था कि क्या उनको एक ओवर कोलेटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन चाहिए। तो 99% लोगों ने वोट किया कि उनको ओवर कोलेटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन चाहिए। तो अभी वो वैसा ही एक क्रिप्टो कोलेटरल बैक्ड स्टेबल कॉइन बनाएंगे जिसका नाम इन्होंने GHO रखा है। एंड ये जो GHO होगा ये मेनली इथेरियम बेस्ड होगा और डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन पेग होगा। ओके, एंड ये मल्टीपल क्रिप्टो एसेट पे भी ये कोलेटरलाइज्ड कर पाएगा। अब आते हैं सेकेंड लास्ट अपडेट पे। यहाँ पे बताया गया है कि जो इथेरियम के को फाउंडर हैं विटालिक, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि आने वाले समय में तो मेटावर्स बन जाएगा, लेकिन अभी के टाइम पे जो अटेम्प्ट्स की जा रही हैं मेटावर्स को बनाने के लिए या फिर जितनी भी कॉरपोरेशन हो रही है उससे मेटावर्स नहीं बन सकता। आने वाले दिनों में बन जाएगा, लेकिन अभी जितनी भी कोशिश की जा रही है मेटा के द्वारा उससे मेटावर्स बनना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आते हैं लास्ट अपडेट पे। लास्ट अपडेट पे बताया गया है कि जो टिफनी एंड कंपनी है उसने यहाँ पे एक नेकलेस बनाया है। मेनली NFT के ऊपर ही ये नेकलेस बनाया गया है, आपको ये दिखेगा। एंड इसका जो कॉस्ट है ना वो 30 इथेरियम है, मतलब वो $50,000 है। एंड इसके
सिर्फ और सिर्फ 250 एडिशंस ही बने हैं एंड सिर्फ क्रिप्टो पंक ओनर्स ही इसको खरीद सकते हैं। ओके, टिफनी एंड कंपनी ने अपने ट्विटर पे बताया है कि वो NFT को एक और लेवल पे लेके जा रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हलचल मच रही है अभी यूट्यूब में इस बात को लेके। एंड इस नेकलेस पे ऑलमोस्ट 30 डायमंड्स होंगे एंड जेम स्टोन्स भी होंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं रोज़ ही क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।